क्या होता है जब आप वो एक चीज खो देते हैं जिसमें आप एक्सेल करते थे। जियोसान ऑनलाइन गेम वन सॉर्ट का टॉप रैंक्ड प्लेयर गेमिंग में अपनी रुचि खो देता है और फिर वो गेम शटडाउन हो जाता है। हालांकि उसे अपने स्कूल के ई स्पोर्ट्स क्लब में एक मिलते जुलते गेम स्वॉर्ड रश के बारे में पता चलता है। नए टीममेट्स के साथ वो फिर से टॉप पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है, पूरी दुनिया में नंबर 1। ये ग्लोरियस टाइटल पाने का दावा कितने लोग कर सकते हैं? हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे मिडिल स्कूल के पहले साल से ही आदत थी। वह पूरे 1 साल तक पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पर रहा। हर टैप और क्लिक के साथ वो एक ऐसा गेमर बन गया जिसने सुप्रीम राज किया। ही इज जस्ट लाइक मी फॉर रियल। पर आज एक स्पेशल डे है क्योंकि उसे अपने पते पर एक पैकेज मिलता है जियोसान के नाम। वो कुरियर को धन्यवाद देता है और बॉक्स ले लेता है। ये बॉक्स उस चीज का सिंबल है जो वो कभी था और उसका मूड एकदम से गिर जाता है क्योंकि आज उस गेम पर प्लग खींची जा रही है जिसे वो बहुत प्यार करता था। वो सावधानी से बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक गेमिंग कीबोर्ड और एक स्पेशलाइज्ड नोट है। ये नोट वन सॉर्ट गेम के सीईओ ने लिखा है जो उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने के लिए धन्यवाद और प्रेज दे रहे हैं। ये वही गेम था जिसे वो रिलीजियसली खेलता था, एक ऑनलाइन प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम जहां आप तलवारों से लड़ते थे, एक ट्रू गेमर की कसौटी। वन सॉर्ट दुर्भाग्य से बहुत डिफिकल्ट था और परिणाम स्वरूप प्लेयर बेस घटकर केवल 302 लोगों का रह गया। इस संख्या के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एकमात्र ऐसा गेम था जो जियोसान के पुराने कंप्यूटर पर चल सकता था। कुछ साल बाद अब हम स्वॉर्ड रश नामक किसी चीज की लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं। सब्सक्राइबर्स और घर बैठे हर कोई ट्यून्ड इन है। पीसी कैफेज दर्शकों और प्लेयर्स से भरे हुए हैं। माउस की क्लैक्स और क्लिक से कमरा भरा हुआ है। यह वह मोमेंट है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अनाउंसर्स इस रोमांचक गेम में एक बार फिर कोरिया के वर्ल्ड कप घर ले जाने की संभावना का संकेत दे रहे हैं। जर्सी 23 में कोबी आ रहे हैं। 11 पर लक और ग्लोरियस नंबर 14 पहने हैं कोरियन नेशनल टीम के कैप्टन ली जे। और इसके साथ ही मैच बिगिन होता है। एक बंजर भूमि और नीला आकाश। ग्राफिक्स इंसेन है। एक विविड कलर्स में कैरेक्टर फ्रेम में आता है और गेम में डैशेस की फिजिक्स देखने लायक है। हम 4 की एक टीम देखते हैं, एक वेयरवुल्फ, एक साइबॉग निंजा, एक स्पेलकास्टर और एक फीमेल असासिन। असासिन अपनी नीली ब्लेड के एक चौड़े स्वाइप के साथ स्क्वाड का नेतृत्व करती है। इसे एक मास्क्ड फिगर द्वारा स्किलफुली डॉज किया जाता है जो 2 ब्लेड चला रहा है। उनकी लाल और नीली ब्लेड्स 1 सेकंड में कई बार क्लैश करती हैं और स्पार्क निकालती हैं। इस बीच एक जानी पहचानी परछाई जमीन के नीचे घात लगाती है और रेंगती है। वो असासिन का बैकअप लेने आ रहा वेयरवुल्फ है, एक छिपा हुआ पाउंस। लेकिन किसी और चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। कुछ फायरी और शार्प उसकी ओर आ रहा है। एक जोरदार क्रैश के साथ एक ब्लेजिंग फोर्स लैंड करती है। इस न्यूकमर से निकलने वाली स्पार्क और हीट जबरदस्त हैं। बिना समय बर्बाद किए ये फायरी रेडहेड अपने टारगेट पर लॉक करती है। तलवार की हिल्ट पर उसका हाथ है। एक स्ट्रॉन्ग अटैक आ रहा है। नीली और लाल ब्लेड्स एक दूसरे के सामने चमकती हैं। वे दोनों इतनी स्पीड से चलते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। जमीन से हवा के बीच तक उनकी स्पीड आउटस्टैंडिंग है। क्लैश आखिरकार होता है और वे बराबरी पर हैं। इस क्लैश को वे लोग लाइव देख रहे हैं जो गेम का सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे इस चैंपियनशिप की व्यूअरशिप स्काईरॉकेटेड होती है, वैसे वैसे गेमिंग में लोगों की रुचि भी बढ़ती है। हालांकि हमारे मॉयजो ने पिछले 2 सालों से कोई गेम नहीं खेला है। शायद इसलिए कि वो वन सॉर्ट पर फर्स्ट रैंक होने की सेंसेशन को भूल नहीं सका। वो नेसेसरीली दूसरे गेम से नफरत नहीं करता, लेकिन वे उसे उतना एक्साइट नहीं करते। ये बस सेम नहीं है। और वैसे भी उसका पोटैटो कंप्यूटर दूसरे गेम्स को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बावजूद किसी चीज ने फिर भी उसकी नजर खींची। छात्र एक विशेष क्लब पोस्टर के चारों ओर भीड़ लगा रहे हैं। ये स्वॉर्ड रश खेलने के लिए एक ई स्पोर्ट्स क्लब के लिए भर्ती का पोस्टर है। इस फ्लैशी पोस्टर ने उसका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। वो इतना एनग्रोस्ड था कि उसने अपनी बाइक एक साथी छात्र से टकरा दी। उसने अब से पढ़ाई पर फोकस करने की कसम खाई थी, लेकिन जब ग्रेड्स आते हैं तो उसके पेट में सिंक होता है। वो निराशा में कागज को मरोड़ देता है। उसके बगल वाला छात्र उसे इस पर लिप देता है। ऊपर से उसका ये दोस्त उसे बताता है कि उनका समय आ गया है। गेमिंग कैफे उन्हें बुला रहा है। वह उस लड़के को अपनी मां की तरह और पढ़ने के लिए नाग करता है। वो उसके दयनीय ग्रेड्स के लिए उसे नैग करना जारी रखता है, लेकिन भारी टेक्स्ट बुक्स ढोने और पढ़ने के बावजूद जो अभी भी फेल हो रहा है। इससे एक दोस्ताना लेकिन क्रूर स्कफल शुरू हो जाती है। तभी एक अग्रेसिव वॉइस उन्हें आवाज देती है जिससे वे डर जाते हैं। ये उनका एक सहपाठी है, डरावनी आंखों वाला। ये आदमी बस थोड़ी स्लीप लेने की कोशिश कर रहा था। वे जानते हैं कि ये लड़का क्लास बुली है, इसलिए जेहो का दोस्त जल्दी से उन दोनों की ओर से विनम्रतापूर्वक अपोलोजाइज करता है। इसलिए वे बिना तैयारी किए ही क्लासरूम से तेजी से निकल जाते हैं, जो पहले से ही फॉरबिडन ग्रैब का टारगेट बन रहा है। और आखिरकार हम गेमिंग कैफे में पहुंच जाते हैं।
टैप्स, स्वाइप्स और क्लिक्स पूरी एस्टैब्लिशमेंट को भर देते हैं। जेहो को उसकी मर्जी के खिलाफ गेमिंग हेडसेट पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। वो गेम के साथ संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका दोस्त उसे ठीक से हील करने के लिए बग करता है। क्या हो रहा है, इससे अनजान जेहो का दोस्त अपनी तरफ से उसे ट्रैश टॉक करना जारी रखता है। इस डिमोनिक साइड को देखकर वो कसम खाता है कि अगर ये लड़का ड्राइव कर रहा हो तो वो कभी कार में नहीं बैठेगा। मार्को एक सच्चा गेमर है। आखिरकार वो ऊब जाता है, पी ब्रेक का बहाना बनाकर गेम छोड़ देता है। वो इतना बुरा है कि जेहो के दोस्त को लगता है कि एक गोरिल्ला भी बेहतर प्लेयर होगा, लेकिन उसके बगल में एक सस दिखने वाला आदमी बैठा है। वो अजीब तरह से गेम पर वापस चला जाता है। फॉसेट बंद करते हुए जेहो शिकायत करता है कि वो अब गेमिंग में रियली सक्स है। वो भी कभी गेमिंग गॉड हुआ करता था, लेकिन फर्स्ट पर्सन शूटर खेलना उसके लिए नहीं था। उसका एम भयानक है और वो हर बार डाई हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता कि वो यहां आने के लिए क्यों सहमत हुआ। जैसे ही वो दुखी होकर अपनी सीट की ओर वापस जाता है, उसे कोई कीबोर्ड पर जोर से गो हार्ड करता हुआ सुनाई देता है। उन टैब्स की आवाज उसे अजीब तरह से परिचित लगती है। बगल से देखते हुए वो एक लड़की है जिसने उसी यूनिफॉर्म पहनी है। टैब्स की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है, सुनने में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। स्क्रीन पर वो एक साइबॉर्ग दिखने वाला निंजा कैरेक्टर देखता है। वो 2 स्कारलेट ब्लेड्स चलाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ जा रहा है। ड्यूअल ब्लेड्स क्रिटिकल पावर के साथ क्रैकल और स्पार्क करती हैं, जबकि साइबॉर्ग एक स्वाइप के साथ खुद को ब्रेस करता है। दोनों एक कलरफुल और थ्रिलिंग फैशन में एक दूसरे से क्लैश करते हैं। जो पूरी तरह से हुक्ड है, लेकिन ऐसा उन एक्शंस के कारण है जिसका वो गवाह बन रहा है। उन इनपुट्स की स्पीड बस अविश्वसनीय है। वो कौन खेल रहा है, इस पर ध्यान दिए बिना उसके मन में केवल एक ही सवाल है, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दैट गेम? गेम खेल रही युवती शांत और कलेक्टेड है क्योंकि वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है। गेमिंग कैफे का दरवाजा खुलता है और ओनर तुरंत ग्राहक को ट्रीट करता है, लेकिन ये चांग यून नाम का कोई व्यक्ति है जिसने वही डे इन हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। वो पूछता है कि क्या आहरी यहां है। ऐसा लगता है कि इस आहरी की मां उसे ढूंढ रही है। वह युवती की सीट की ओर बढ़ता है। वह लापरवाही से डिवाइडर पर झुकता है और उसे आवाज देता है। उसे आक्रामक तरीके से तुरंत खारिज कर दिया जाता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बस उसे याद दिलाता है कि उनका क्रैम स्कूल आने वाला है, लेकिन वह उसे पहले ही बता चुकी है कि वो सिर्फ फन के लिए गेमिंग नहीं कर रही है। जब वो जोर देकर कहता है कि उसकी मां उसे ले जाने के लिए मजबूर कर रही है, उसकी मां चिंतित है कि वो बहुत ज्यादा गेम खेल रही है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। चांग यून को टिल्टेड होना शुरू हो रहा है, लेकिन इस युवती की आंखों और ड्राइव को देखते हुए वो अनिच्छा से कहता है कि उन्हें आखिरी बार जाना होगा। इसके साथ ही वो कर्ज करती है क्योंकि वो गेम से बाहर निकल जाती है। इस बीच जेहो और उसका दोस्त घर जा रहे हैं। चूंकि उसका ये दोस्त बहुत सारे अन्य गेम खेलता है, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो इस सुपर फ्लैशी फर्स्ट पर्सन गेम को जानता है। इसमें गन्स के बजाय सोर्ड्स हैं, आप डबल जंप और रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा साइफाई भी लग रहा था। इस डिस्क्रिप्शन के साथ उसका दोस्त आखिरकार स्वॉर्ड रश पर जीरो इन करता है। ये एक ऐसा गेम है जो 1 या 2 साल पहले आया था। उसे याद है कि इसमें एक स्टीप लर्निंग कर्व है। गेम प्ले भी खुद बोलता है, यह स्पष्ट रूप से फ्रीकिंग हार्ड है। रात ढल चुकी है और जेहो घर वापस आ गया है। सबसे पहली चीज जो वो करता है वो है इस गेम को ठीक से चेकआउट करना। वह कोरिया वर्सेस यूएसए वाली एक सीरीज का फाइनल्स देखता है। चॉकलेट हाथ में लिए हुए उसका ध्यान पूरी तरह से लगा हुआ है। तभी उसके दिमाग में कुछ स्नैप करता है। ये तेज और अथक गेम प्ले परिचित है। सीरीज में कोरिया अमेजिंग प्लेस करना जारी रखता है। वे एक जबरदस्त कमबैक परफॉर्म करते हैं जो टेबल्स टर्न कर देता है। ऐसे एक्सप्लोसिव प्लेज केवल स्वॉर्ड रश पर ही संभव हैं, लेकिन इसे देखने से उसे अपने छोटे सेल्फ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक परफेक्ट काउंटर को टाइम करने का सैटिस्फैक्शन, 2 के मुकाबले 1 जाने की टफनेस, अल्टीमेट्स को उतारने का शव डाउन और फाइनल स्विंग, वह अंतिम अटैक जो यह पक्का करता है कि विक्टर कौन है। इस ब्रॉडकास्ट में जेहो सब कुछ अपने सबसे सरल और डिस्टिल्ड फॉर्म में देखता है। फ्लैशी ग्राफिक्स के पीछे वो देखता है कि इस साल का लीग वर्ल्ड कोई और नहीं बल्कि साउथ कोरिया जीतता है। ये गेम निस्संदेह उसके प्रिय वन स्वॉर्ड के समान है। जेहो ने अपने चैंपियंस पीओ के साथ अनगिनत दुश्मनों का वध किया था। उसने अपनी पीली केप को थामे रखने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, एक केप जिसे केवल वर्ल्ड रैंक 1 ही पहन सकता था। उसने इस लोडिंग स्क्रीन को हजारों बार देखा था, शायद दसियों हजारों बार भी, लेकिन ये तब था जब वन स्वॉर्ड ने अपने सर्वर शट डाउन करने का फैसला किया। जब उसने एमएस सर्विस नोटिफिकेशन देखा तो वो गुस्से में अपना कीबोर्ड स्मैश किए बिना नहीं रह सका। हालांकि ये सिर्फ एक इंडी गेम था, उन्होंने इसे बनाने में अपना प्यार उंडेल दिया था। अभी वो सोर्ड रश और अपने प्रिय वन सोर्ड के बीच कनेक्शन सर्च कर रहा है।
उसे एक यूएस कंपनी द्वारा उसके गेम के एक्विजिशन के बारे में एक आर्टिकल मिला। ये उसके लिए न्यूज़ थी। वो अपनी चेयर पर वापस बैठ गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है। एक बात तो निश्चित है, वन स्वॉर्ड वापस आ गया है। अगले दिन वो अपनी भरोसेमंद बाइक से फिर से स्कूल गया। वो अनाउंसमेंट बोर्ड पर रुका और पोस्टर पढ़ा। उसने पुष्टि की कि ये अजीब और फ्लैशी पोस्टर स्वॉर्ड रश के लिए था। अगर ये गेम वन स्वॉर्ड ही है लेकिन बेहतर ग्राफिक्स के साथ, तो वो गंभीरता से गेमिंग में वापस आने पर विचार कर सकता है। शायद वो आखिरकार उच्चतम लेवल पर कंपटीशन के थ्रिल को फिर से जी सकता है। जैसे ही वो विचारों में खोया हुआ था, किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। ये एक युवा महिला थी जिसका इम्पोजिंग पोस्चर था। उसने उससे पूछा कि क्या वो क्लब ज्वाइन करने जा रहा है। पल की कॉटअप में उसने तुरंत हाँ में जवाब दिया। तभी उसने खुद को कुछ बेतुका कहते हुए पकड़ा। वो अपने शब्दों में स्टंबल किया क्योंकि उसने पूछा कि क्या वो युवती भी ई स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा थी। उसने पुष्टि की और पूछा कि वो किस टियर में है। ब्लाइंड एंथुसियाज्म और ऑप्टिमिज्म में उसने जवाब दिया कि उसे कोई आइडिया नहीं है। उसने इस जवाब को अब्सर्ड पाया। उसने उसे इन्फॉर्म किया कि अगर ऐसा है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि एंट्री रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है। अब ट्राईआउट्स क्लब कैप्टन के साथ 1 वर्सेस 1 होंगे। अपनी आवाज में अनॉयंस के साथ उसने उसे अप्लाई करने से पहले कम से कम गेम प्ले करने के लिए कहा। इस पोस्टर को देखने से जेहो के अंदर कुछ गहरे और जटिल इमोशन स्टर हुए। स्कूल के ठीक बाद जो का दोस्त अपनी डेस्क पर शांति से सो रहा है और सच्चे बेस्ट फ्रेंड फैशन में बेशक वो उस चेयर ड्राइव करेगा जिस पर वो बैठा है। जमीन पर जोरदार स्लैम किसी को भी जगाने के लिए काफी है। जो ने उत्साहित होकर अपने दोस्त गिनयांग को जल्दी करने और उठने के लिए अर्ज किया। पहली बार वो अपने दोस्त को गेमिंग कैफे जाने के लिए इनवाइट कर रहा है। तभी क्लास बुली यूजीन ने उन्हें एक बार फिर इंटरप्ट किया, उन्हें उसके रास्ते से हटने के लिए कहा। अपनी बातचीत पर वापस आते हुए गिनयांग को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या सुन रहा है। जो के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई जिससे गिनयांग भ्रमित हो गया। वो गेमिंग कैफे हिट करना चाहता है और फिर से गेमिंग स्टार्ट करना चाहता है। उसने आज के लिए पूरी रात स्वॉर्ड रश गेम प्ले रील्स देखीं। अतीत में उसे अपना गेम खोजने में संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब और नहीं। वो स्वॉर्ड रश में वर्ल्ड रैंक 1 तक पहुंचना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे गिनयांग की मदद की जरूरत होगी। लेकिन उसका ये दोस्त रैंक 1 पाने के उसके एंथुसियाज्म को बुझाने में क्विक था, लेकिन किसी भी तरह से वे अब बिजनेस पर उतर रहे हैं। गेमिंग कैफे का दरवाजा चरमराया। ओनर ने अहरी को ग्रीट किया। यह युवती अहरी हान है, ई स्पोर्ट्स क्लब की संभावित कैप्टन। उसका आगमन काउंटर वर्क करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, भले ही उसे आज प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। ओनर ने जल्दी से उसे पकड़ा और काउंटर वर्क करने के लिए लगा दिया। उसने उसे याद दिलाया कि यहां मुफ्त में खेलने के लिए ये कम से कम वो कर सकती है। उसके पास खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, काउंटरमैन करने की तो बात ही छोड़ो। इस बीच मॉनिटर पर एक तलवार का स्विंग ब्राइटली डिस्प्लेड है। स्विंग का टारगेट डॉज के साथ स्किलफुल था, लेकिन यह हुडेड फिगर एक चट्टान के किनारे पर फंसा हुआ था। जैसे ही तेज हवाएं गुजरती हैं, किनारा भी धीरे धीरे ढह रहा है। तलवार चलाने वाला डीमन काम खत्म करने के लिए लीप लेता है। स्क्रीन पर यह एक्सचेंज गिनयांग द्वारा झो को गेम के सरल रूल सिखा रहा है। अन्य गेम्स की तरह अगर आप विरोधी टीम किल करते हैं तो आप जीत जाते हैं, लेकिन जेहो ने पिछले कुछ सालों में कोई और गेम ट्राई नहीं किया है। जिनयांग ने इसे एक बुनियादी 4v4 गेम तक डिस्टिल्ड कर दिया जहां आप जीतने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। मैप्स भी छोटे हैं और कैरेक्टर मूवमेंट्स काफी तेज हैं। यह शुरू से अंत तक एक लगातार ब्रॉल है। रेड डीमन ने आखिरकार एक ब्लो लैंड किया जिसने हुडेड कैरेक्टर के ब्लॉक को लगभग तोड़ दिया। एक रैमिंग बूम ने चट्टान के किनारे को नष्ट कर दिया। गेम में हर वेपन की एक ड्यूरेबिलिटी भी होती है। स्वॉर्ड रश एक क्लोज क्वार्टर मिड लीग गेम है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड महत्वपूर्ण है। आप टैंक, डीपीएस या हीलर के रूप में खेल सकते हैं। सपोर्ट नामक एक चौथा रोल भी है, एक स्पेशलाइज्ड रोल जो एक V1 में वीक है। ये सब एक्सप्लेनेशन सुनकर जेहो पूरी तरह से बोर्ड हो गया। उसे बस इस बात की परवाह है कि वे खेलना कब शुरू करेंगे, इसलिए गिनयांग ने एक लॉबी बनाई और उसने जो भी मिला वो चुन लिया। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ उसका दोस्त हमेशा की तरह वियर्ड एक्ट कर रहा था। गिनयांग उसे एक गॉड टियर फगली सिल्वर प्लेयर के स्किल्स देने वाला है। सिल्वर की गहराई सैनिटी की सच्ची कसौटी है और ये आदमी एक कैजुअलिटी है। दोनों ने एक समान क्लैश के साथ मैच स्टार्ट किया, लेकिन जो पहले ही चट्टान के किनारे तक धकेल दिया गया था। उसका दोस्त इस वन साइडेड स्लॉटर के बाद स्नैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है। जब पूछा गया कि क्या कंट्रोल्स डिफिकल्ट हैं, तो उसने फिडल अराउंड किया और पाया कि उसके लिए ये उतना टफ नहीं है। उसने एक पावरफुल स्टांस ली क्योंकि ये कंट्रोल उस गेम की तुलना में कुछ भी नहीं है जो वो पहले खेलता था। इससे उसके दोस्त का रेज बॉयल हो गया।
गिनयांग उसे इतना कॉकी नूब बनना छोड़ने के लिए गोइंग ऑल इन है। इस बीच वो बस देख रहा है कि हीरो का आकार उसकी स्पीड के साथ साथ अटैक रेंज, स्किल कॉम्बोज और अपग्रेड्स को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक स्पेशल गेज उसके मॉनिटर पर जलने लगी। इस स्पेशल आइकन का उपयोग करते हुए उसकी तलवार ब्राइटली ग्लो करने लगी। नीली और लाल ब्लेड्स पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गईं। उसकी आंखों में कलिजन, ये पिक्सल परफेक्ट वन स्वॉर्ड से अलग नहीं है। टाइम हर चीज की है। दैट इज सम गॉड लाइक गेज राइट देयर। एक जोरदार बूम के साथ उसने एक ही झटके में जिनयांग की तलवार को तहस नहस कर दिया। जैसे ही रेड डीमन रिकॉइल से उबरने की कोशिश कर रहा था, वो पहले ही मैन्यूवर करके चट्टान के चारों ओर स्किड करते हुए दुश्मन के पीछे आ गया था। माउस के हर स्वाइप के साथ वो इसे महसूस करना जारी रखता है, उसका हीरो और उसके हाथों की मूवमेंट्स परफेक्टली इन सिंक हैं। उसका एपीएम लिमिट्स तक एक्सप्लोड हो गया। एक गूंजते हुए बूम के साथ उसने अपनी तलवार ब्रेकनेक स्पीड से फेंक दी। यहां तक कि जिनयांग को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये स्किल और क्राफ्टीनेस रियल डील हैं। उसके कैरेक्टर को आखिरकार तलवार के थ्रो से स्क्यूअर्ड कर दिया गया। रेड डीमन चट्टान के किनारे के साथ ही ओब्लिटरेटेड हो गया। दोनों अपनी मॉनिटर्स को घूर रहे थे जो मैच के रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहे थे। गिनयांग का मुंह लड़ाई के आखिरी कुछ सेकंड तक खुला रहा। यहां तक कि अहरी भी गिनयांग द्वारा मचाए जा रहे फस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि इस 1v1 के बाद जेहो एक बिगिनर है। उसने अपना चेहरा ढांक लिया और उसके दोस्त ने इसे उसके सिल्वर प्लेयर को हराने के लिए हंसना समझा। लेकिन ऐसा लगता है कि हंसने के बजाय वो वास्तव में रो रहा था। उसे वे हजारों बार याद आए जब उसने अपने प्यारे गेम को इतनी बार खेला था कि उसके माउस और कीबोर्ड कीज ग्राइंड हो गए थे। ये उसकी पूरी जिंदगी थी और अब इसे रीमेक किया गया है। अनगिनत घंटे उसने नोट्स बनाने, अपनी मूव स्ट्रैटेजाइज करने में बिताए थे। एक जटिल गेम में उसे जो शेयर जॉय मिला था, सब कुछ उसके पास वापस आ गया है। वो खुशी और एक्साइटमेंट के सच्चे आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाया। अब जब वो फिर से वन शॉट प्ले कर सकता है। वेट, दिस इज हिटिंग मी राइट इन द फील्स। गिनयांग ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये लड़का इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है। जेहो का मन पहले ही बन चुका है। उसने ई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। उसने गर्व से अनाउंस किया कि जब वो अप्लाई करेगा तो वो कैप्टन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे पता नहीं था कि ये बात अहरी ने सुन ली थी। खुद कैप्टन, वो माइकल जॉर्डन मोड में जाने वाली है और इसे पर्सनली लेने वाली है। रात हो चुकी थी और चांग यूं और अहरी एक साथ घर जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। उसने ई स्पोर्ट्स क्लब का पोस्टर पर्सनली बनाया था और वो चिंतित था कि ये स्कूल में गेम खेलने के अवसर पर दौड़ने वाले हर तरह के इडियट्स अट्रैक्ट करेगा। वैसे भी इसे ऑफिशियल बनाना इम्पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन उसने पहले ही इसका ध्यान रखा था। वो गेम जंकीज गैदर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसे बस एक टीम चाहिए थी। उसे ऐसे बच्चों की जरूरत थी जो उसके गोल सीरियसली लें। उसका गोल प्रो गेमर बनना था। अगले दिन हम चांग यून ली 17 अहरी के चाइल्डहुड फ्रेंड को निराश देखते हैं कि अहरी को यह भी नहीं पता कि ज्यादातर स्वॉर्ड रश प्रोस पहले वन स्वॉर्ड खेलते थे और यही उसे परेशान करता है। अगर आपके पास वन स्वॉर्ड एक्सपीरियंस के साथ एक स्पष्ट एडवांटेज है तो स्वॉर्ड रश में प्रो न बनने का कोई कारण नहीं है। अगर उसे वास्तव में एक टीम चाहिए तो उसे किसी स्पेशल की जरूरत है, एक हाई रैंकिंग गेमर जो वन स्वॉर्ड खेलता था। प्रो बनने का ये उसका सबसे अच्छा मौका है। वो इस बारे में बहुत सोच रहा है। जब से उनके समय के आसपास वन स्वॉर्ड आया था, उनके करीब कोई होना चाहिए जिसने इसे खेला हो, है ना? कल गेमिंग कैफे में उस सीन के बाद जहां झो ने आखिरकार अपना पैशन रीगेन किया और गलती से टीम कैप्टन प्रोवोक कर दिया, वो और गिनयांग दोनों अनजाने में घर चले गए। अहरी उदास चेहरे के साथ कैफे में अकेली गेमिंग कर रही है। आज रात चांग यून उसे कहीं और जाने के लिए बग नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से उसने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। वो केवल इसलिए रुका है क्योंकि वो भी क्रैम स्कूल से तंग आ चुका है। उसे संदेह है कि ये उसकी एक और ट्रिक है। उसने उससे पूछा कि क्या कोई एप्लीकेंट रैंकर्स हैं, लेकिन उसने स्मगली आंसर दिया कि रैंकर्स ढूंढना नेशनल टीम प्लेयर्स ढूंढने जैसा होगा। उसने थोड़ी देर के लिए खेलना बंद कर दिया क्योंकि एक लड़का था जिसने उसे बहुत बुरा पिस्ड ऑफ कर दिया था। ये लड़का डिफरेंट था क्योंकि वो वन स्वॉर्ड या कुछ और के बारे में यापिंग कर रहा था। चांग यून ने टाइनी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर जल्दी से ध्यान दिया। उसकी आंखों में सीरियसनेस के साथ उन्हें बस ये देखना होगा कि ट्राईआउट्स कैसे होते हैं। लेकिन चांग यून ने फिर भी पूछा कि वो लड़का कैसा दिखता था, क्योंकि वो एक वन स्वॉर्ड ब्लॉग ब्राउज कर रहा था। बेशक उसे याद है, उसे वो चेहरा याद रखना होगा अगर वो आने वाले ट्रायल्स में उसे क्रश करना चाहती है अपने मेनेसिंग मेन हीरो के साथ। वापस जो के घर पर उसने धीरे से एक बॉक्स खोला। उसने गॉड का शुक्रिया अदा किया कि उसने इस बॉक्स की सामग्री को फेंका नहीं। ये उसके हैंड रिटन स्ट्रैटेजी नोट्स के ढेर पर ढेर थे। इतने नोट्स के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि वो गोट था। उसे गिनयांग की बात याद आई कि उसे ट्रायल के लिए एक कैरेक्टर पिक करना होगा, आदर्श रूप से एक टैंक या डीपीएस।
हर हीरो हर तरह से यूनिक होता है, इसलिए उसे जल्दी से किसी एक के साथ कंफर्टेबल होना शुरू कर देना चाहिए। जब पूछा गया कि किस हीरो में सबसे ज्यादा एजिलिटी है तो ये सपोर्ट क्लास निकला। वे टीम वर्क के लिए डिसेंट हो सकते हैं, लेकिन वे एक V1 कॉम्बैट में सक करते हैं। लेकिन जेहो फिर भी इसे पिक करना चाहता है। ये इडियट गिनयांग की बात नहीं सुन रहा है। उसने उसे ये समझाने की कोशिश की कि सपोर्ट हीरोज बैरली कोई डैमेज करते हैं, लेकिन इस लड़के को कॉन्फिडेंट है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि वो बस कोई डैमेज नहीं लेगा। यह इनसेन टॉक गिनयांग को हेडेक दे गया। वो जेहो के चॉइसेस के सामने हार मानने को मजबूर हो गया। उसने गिनयांग की प्रेज करके बातचीत को मधुर बनाया कि वो एक एक्सीलेंट कोच होगा। ये उस लड़के को एक बार फिर से इस पर जाने के लिए कन्विंस करने के लिए काफी था। दोनों कैफे के बीच में बहुत जोर से और उत्साहित थे। उनके बगल में एक सस दिखने वाला आदमी था जो गुस्से में लग रहा था। दोनों सीरियस मोड में चले गए। ये गोरिल्ला ड्यूड अब तक का सबसे अच्छा कैरेक्टर है। जो को एहसास हुआ कि जब वे तब लड़े थे तो गिनयांग सही था। उसे कंट्रोल्स की आदत भी डालनी होगी। उसके पास अभी भी सीखने और मास्टर करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा उसे क्लब वाली लड़की याद आई। उसे यकीन है कि वो ट्राईआउट्स में वहां होगी। उसकी कल्पना में वो कैप्टन को रेक करेगा जबकि वो देख रही होगी। वो रोल लेगा और उसके साथ वन-ऑन-वन इंटरैक्शन करेगा। वो ब्लशिंग करते हुए उसे ट्रेन करने के लिए कहेगी। उसे बैठना पड़ा और इसके बाद खुद को एक रियलिटी चेक देना पड़ा। ये लड़का बहुत डिल्यूजनल है। ही इज जस्ट लाइक मी फॉर रियल। सबसे पहले उसे एक ऐसा हीरो चाहिए जो उसके पुराने हीरो के जितना करीब हो सके। ग्राफिक्स में सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स सेम है। उसका पोटैटो पीसी केवल यूट्यूब को हैंडल कर सकता है, लेकिन यह काफी होना चाहिए। वो हॉप्ड ऑन और अपने मेन हीरो सर्च शुरू कर दिया। वह पूरी रात लग जाए तो भी रोस्टर कोम करेगा। अगले दिन हम वापस स्कूल में हैं। उन्हें एक क्लब फॉर्म करने के लिए कम से कम 5 मेंबर्स की जरूरत होगी। एप्लीकेंट्स को कैप्टन के साथ एक V1 प्ले करने के लिए 12-12 के 3 ग्रुप्स में विभाजित किया जाएगा। अगर वे इस बार ज्वाइन करने में फेल होते हैं तो उन्हें रीअप्लाई करने के लिए अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना होगा। और टाइम टिक होता रहा जब तक कि क्लास डिसमिस नहीं हो गई। उसने उत्साहित होकर टीचर को गुड बाय कहा, लेकिन उसे क्लास के बाद रुकने के लिए कहा गया। इसने उसे ऑफ गार्ड कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसे एक टेस्ट रीटेक करना था। गिनयांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ये दोस्त कितना डम है, यहां तक कि उसने भी ये एग्जाम पास कर लिया था। जेहो दूसरी तरफ पैनिक कर रहा है क्योंकि वो मट को ब्लेम करता है। गिनयांग जो को गेमिंग कैफे में रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसे बस इसे जल्दी से पार करना होगा। उसे टेस्ट देना होगा और फिर दूसरे क्लासरूम में दौड़ना होगा। चांग यू ने अहरी से पूछा कि क्या वो अब जा रही है। वो एक डेडली मिशन पर जा रही महिला जैसी लग रही थी। वो किसी को एग्जीक्यूट करने वाली लग रही है और उसने इसकी पुष्टि की। चांग यून क्लासरूम में अकेला रह गया और अब हम वापस गेमिंग कैफे में हैं। गिनयांग यहां तक दौड़कर आया और वो बस निक ऑफ टाइम में पहुंच गया। लेकिन भीड़ में किसी ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। ये कोई और नहीं बल्कि उनका क्लास बुली यूजीन था, जो लाइन में लगकर शिकायत कर रहा था। उसे लगता है कि इस आदमी ने मजे के लिए एक गेमिंग क्लब स्निफ आउट किया है। ओनर ने उन सभी को आवाज दी जिन्होंने वेटलिस्ट पर अपना नाम दर्ज कराया था। उसने शुरू में अपने कैफे की पूरे दिन के लिए बुकिंग रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन आखिरी उसकी भतीजी के पास एक विश कूपन था जो उसने उसे उसके बर्थडे पर दिया था। उसे अफसोस हुआ कि उसने उसे नॉर्मल गिफ्ट क्यों नहीं दिया। गिनयांग को आश्चर्य हुआ कि कितने एप्लीकेंट्स थे। इस बीच स्कूल में वापस हमारा लड़का जेहो एक टेस्ट रीटेक कर रहा है। वो जितनी तेजी से हो सके क्वेश्चंस को हल कर रहा है। उसके दिमाग में बस यही है कि जल्दी से खत्म करे ताकि वो ट्राई आउट के लिए समय पर पहुंच सके। गेमिंग कैफे में एप्लीकेंट्स जो कुछ देख और सुन रहे थे उससे वे ऑ में थे। स्मूथ मूवमेंट और शॉर्ट प्ले देखने लायक थे। एक तेज जब और स्टैप से नीली ब्लेड ने हरे रोबोट को नीचे गिरा दिया। ब्लू VAU ने स्विंग के बीच में हरे रोबोट का कुशलता से सिर काट दिया। हारने वाला साइड वाला गुस्से में टेबल स्मैश किए बिना नहीं रह सका। हारना बुरा लगता है और सबके सामने हारना तो एम्बैरेसिंग है। इस गुस्से में हारने वाले बच्चे को देखकर ओनर ने लगभग उसे पीटा ही था। गिनयांग ने सबको ऊपर जाते देखा क्योंकि ये एक बड़ी स्क्रीन पर सबके लिए लाइव स्ट्रीम्ड हो रहा था। आहरी एक ब्लड थर्स्टी हंटर की तरह है जो अपने अगले प्रे के लिए चीख रही है। उसका APM और कंट्रोल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। हर मूवमेंट एक 1 हिट 1 किल करने के लिए है क्योंकि वो अगले विक्टिम की मांग करती है। अनगिनत मेल प्लेयर्स उसकी तेज ब्लेड से आधे काट दिए गए। एक दर्शक के रूप में भी गिनयांग उसकी क्रूरता से डर से कांप गया। पता चला कि वो एक रैंक्ड प्लेयर है, विशेष रूप से रैंक 446। वो सचमुच इन बच्चों पर स्मर्फिंग कर रही है।
एक ऑर्डिनरी पर्सन भी ऐसे किसी को कैसे हरा सकता है। रैंकर्स एशियन सर्वर पर टॉप 500 हैं। उसके बाद हाईली स्किल्ड ग्रैंड मास्टर, स्किल्ड प्लैटिनम, एवरेज गोल्ड, रुकी सिल्वर और बिगिनर ब्रॉन्ज हैं। आहरी इन सभी स्क्रब्स को देखती है। उन्हें लगा कि एक गेमिंग क्लब सिर्फ एक मजाक है। यहां तक कि ओनर भी पहचानता है कि ये लड़की कितनी सडिस्टिक है। एक और उसकी ब्लेड के आगे गिर गया और उसने अपने हेडफोन्स उतारे। उसने अगले को सबके सामने पब्लिकली एग्जीक्यूटेड होने के लिए बुलाया। भीड़ के बीच एक एरोगेंट और परिचित आवाज उभरी, सबको रास्ते से हटाते हुए। उसने आत्मविश्वास के साथ फ्रेम में कदम रखा। वो बुली यूजीन था और उसने काफी देर इंतजार किया था। एक और स्लैश के साथ आहरी की एग्जीक्यूशन लिस्ट में एक और बॉडी ऐड हो गया। स्क्रीन के दूसरी तरफ वाला छात्र निराशा में टेबल स्लैम किए बिना नहीं रह सका। बुली यूजीन ने चारों ओर देखा क्योंकि एक और सिर काट दिया गया। होपफुल उम्मीदें गुस्से में टेबल स्लैम के साथ बुझ गईं। उसने साइडलाइन से ध्यान से और चुपचाप देखा क्योंकि छात्र एक के बाद एक रेज क्विट कर रहे थे। उसने आखिरकार असेस किया कि कैप्टन इस कैफे में एकमात्र हाफ डिसेंट थी। स्कूल में वापस टीचर्स ने डोर स्लाइड करके देखा कि क्या छात्रों ने अपने एग्जाम्स फिनिश कर लिए हैं। अन्य बच्चों ने जल्दी से स्निच किया कि जेहो लेफ्ट कर चुका है। उसने टीचर के लिए जल्दी जाने के लिए बस एक नोट छोड़ा था। स्कूल के बाहर उसे गेमिंग कैफे पहुंचने के लिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलते हुए देखा गया। उसे ये स्पष्ट हो रहा था कि वो कितना आउट ऑफ शेप था। उसके पास अपनी प्राइड स्वॉलो करने और एक टैक्सी लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक टैक्सी से गुजरते हुए वो आखिरकार गेमिंग कैफे पहुंचा, जितनी तेजी से हो सके दरवाजों से बर्स्ट करते हुए। गिनयांग ने उसका स्वागत किया और उसे नोटिफाई किया कि अगला उसका नंबर है। ऐसा लग रहा था कि अनगिनत ट्रायल्स के बाद अब तक केवल 4 छात्र ही पास हुए थे, जिनमें बुली यूजीन भी शामिल था। जेहो के लिए वो लिस्ट में लास्ट एप्लीकेंट था। कैप्टन एक डीपीएस प्लेयर के रूप में अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी, यहां तक कि टैंक्स को भी एक के बाद एक श्रेड किया जा रहा था। एम्प्लॉई पहले ही लास्ट ट्रायल के लिए उसका नाम पुकार रहा था। उसके दोस्त ने उसे अपनी बैग सौंपते हुए कभी भी अपना गार्ड डाउन न करने के लिए अर्ज किया। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने डिक्लेयर किया कि उसके पास एक गेम है जीतने के लिए। उनका अरीना कई एलिवेशंस वाला एक तैरता हुआ आइलैंड था। आहरी का मेन हीरो पहले से ही अपने अगले दुर्भाग्यपूर्ण चैलेंजर का इंतजार कर रहा था। अनगिनत बाउट्स के बाद भी वो अभी भी गोइंग स्ट्रांग थी और उसका फोकस सिंपली अनपैरेलल था। लेकिन यह विशेष शोडाउन उसके लिए स्पेशल था। वो सोच रही थी कि जेहो कब दिखाई देगा। इस बीच जेहो इतनी जल्दी में था कि उसने देखा भी नहीं कि वो कैप्टन है। गिनयांग जानता था कि उसके दोस्त को चांस पाने के लिए गो ऑल आउट होना होगा। यहां तक कि एक सिल्वर प्लेयर भी देख सकता था कि वो रियल डील थी। जेहो 100% लॉक्ड इन था। उसने स्वीकार किया कि उसका दोस्त इस ट्रायल में सपोर्ट प्ले करने के रिस्क्स के बारे में सही था। अटैक या डिफेंस में स्पेशलाइज करने वाले हीरो को चुनना उसकी सबसे अच्छी बेट होनी चाहिए और ये एक वैलिड पॉइंट था। लेकिन इस अरीना के बीच में जहां थंडर क्लाउड्स धीरे धीरे बन रहे थे, आहरी ने सोचा कि टैंक्स, डीपीएस और हीलर्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि उसने अपनी मॉन्स्ट्रस ब्लेड को रेज किया। एक हरी लाइटनिंग स्पॉन हुई और आसमान से नीचे शूट हुई जब तक कि वो अंततः जमीन पर क्रैश नहीं हो गई। उसका इरादा सबको एक जैसा क्रश करने का था। जेहो को याद आया कि उसके दोस्त ने उसे 1v1 के लिए सपोर्ट के अलावा कुछ भी प्ले करने के लिए कितना बग किया था। उसने कोई डैमेज न लेने की कसम खाई, क्योंकि 1v1 हमेशा इस बारे में होता था कि किसके पास सबसे अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। इसलिए अंत में उसने छोटा सपोर्ट हीरो स्पीरो पिक किया। उसने सचमुच एक मर्डरस डीमन के खिलाफ एक बेन 10 एलियन पिक किया। गिनयांग अपने दोस्त के हीरो चॉइस पर फेसपाल्म किए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि आहरी भी इस रिडिकुलस चॉइस पर अविश्वसनीय थी। जेहो वहां मूवमेंट और लो व्यू एंगल चेक कर रहा था। यह 1 for 1 था और वो इतना अनयूजुअल हीरो ला रहा था। फिर कुछ अचानक उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसने छोटे हीरो को तेजी से जंप अराउंड करते देखा। उसे संदेह हुआ कि वो शायद उसे टॉन्ट कर रहा है। जेहो बस बटन टैप कर रहा था और उनकी फंक्शनैलिटीज टेस्ट कर रहा था। कुछ मिनटों बाद, और ये वार्म अप के लिए काफी होना चाहिए। अपने अडोरेबल हीरो के साथ उसे यकीन था कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन रेज से भरी आहरी पहले ही अपनी नीली फ्लेम सॉर्ड के साथ उसके ऊपर थी। ब्लेजिंग स्लैश जमीन पर लैंड हुआ, स्पीरो को बड़े मार्जिन से मिस कर गया। जो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था कि आहरी कितनी तेज थी। वो गुस्से में थी, यह सोचकर कि वो इस एंट्रेंस ट्रायल को मजाक के रूप में ले रहा है। उसने पैथेटिक नूब सॉर्ट करने में उसका समय बर्बाद करने के लिए सबको चिल्लाया। वो इस गेम में अपनी हर चीज डाल रही थी और जो इसे सीरियसली नहीं ले सकते थे, उन्हें बस पिस ऑफ कर देना चाहिए। अधूरा जेहो समझ नहीं पाया कि यह परिचित आवाज उससे इतनी नाराज क्यों थी। किसी कारण से उस डिस्ट्रैक्शन के कारण वो फिसल गया जब वो जमीन से स्किड कर रहा था।
उसने इस ब्लंडर पर एक त्वरित स्वाइप के साथ क्विक रिस्पॉन्स दिया, लेकिन छोटे स्पीरो का हरा बोल्ट पकड़ने के लिए बहुत तेज था। वो पेड़ों से उछला और एनवायरनमेंट इफेक्टिवली यूज किया। इस बीच आहरी स्पीड के मामले में कीप अप करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी रॉ पावर सराउंडिंग्स इंडिस्क्रिमिनेटली मो डाउन करने के लिए काफी थी। वो बस इस गेम में फिजिक्स की एक्यूरेसी से चकित था, जबकि दर्शक उनके स्पीडी एक्सचेंज पर औ में देख रहे थे। हर स्लैश और क्रैश के साथ जो एक भी शॉट नहीं मार पाया, लेकिन वो कोई डैमेज भी नहीं ले रहा था। हर स्लैश का स्वागत प्योर रिफ्लेक्स और स्किल का उपयोग करके एक फैंसी डॉज के साथ किया गया। आहरी उससे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगी कि वो कितना स्लिपरी था। वे एक दूसरे से दूर कूद गए क्योंकि उसने रीअसेस किया कि वो उसके सभी अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा था। जब उसे अपना अल्ट मिला तो वो अपने अटैक की रेंज ब्रॉडन कर सकती थी। उसने एक सिंगल बेसिक अटैक के साथ मूव इन करने की योजना बनाई और फिर उसे एक परफेक्टली टाइम्ड अल्ट से हिट किया। स्पीड में वो धीमी हो सकती है, लेकिन एक ब्लो डैमेज ओवर टाइम के लिए काफी था। जो भी अब प्रेशर फील कर रहा था, वो कुछ सीरियस किल के ऑन स्लॉट के अधीन था। जब उसने टैब प्रेस किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि कैरेक्टर पोर्ट्रेट के ऊपर वो नंबर क्या था, ये नहीं जानते हुए कि वो एक सर्वर रैंकिंग थी। लेकिन इसके बावजूद स्पीड के इस लेवल के साथ खेलना उसके लिए बहुत अमेजिंग था। जैसे ही उसका हीरो हरे लाइटनिंग क्रैकल हुआ, उसे लगभग अफसोस हुआ कि वो इस गेम में जल्दी क्यों नहीं आया। हरे क्लॉज बाहर निकले और इस पर ध्यान दिया। अचानक जेहो का एपीएम स्काईरॉकेटेड हो गया क्योंकि उसने पलक झपकते ही एक कॉम्बो परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। स्पीयरो ने ब्रेकनेक स्पीड से जमीन पर जिगजैग करते हुए हरे लाइटनिंग का एक ट्रेल छोड़ा। उसने आहरी की फील्ड ऑफ विजन लीव कर दी, जिससे वो और भी फ्रस्ट्रेट हो गई। लेकिन उसने खुद को कंपोज किया क्योंकि उसकी ब्लेड और भी ज्यादा ब्राइटर ब्लेज हुई। आखिरकार उसने उसे साइट किया और एक बार फिर क्रिटिकल स्ट्राइक अनलीश किया। जेहो ने गेम को उसके पिक्सल परफेक्ट स्टेट में देखना शुरू कर दिया। उसने तदनुसार अपना टाइमिंग एडजस्ट किया और स्पीरो के हरे क्लॉज रेज किए। अनबिलीवेबल टर्न ऑफ इवेंट्स में उसने एक बेसिक स्किल के साथ टेबल्स टर्न कर दी, काउंटर। इससे दर्शक और भी ज्यादा फ्लैबरगास्टेड हो गए। यहां तक कि जिनयांग जैसा एक सिल्वर स्क्रब भी जानता है कि परफेक्ट काउंटर के लिए आपको कितना क्लच होना चाहिए। आहरी फ्रेम परफेक्ट टाइमिंग पर काउंटर होने के बाद स्टेबिलिटी गेन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इससे पहले कि वो सॉलिड ग्राउंड गेन कर पाती, स्पीरो पहले ही हवा में जिप कर रहा था। उसके फ्लैंक पर निशाना लगा रहा था, बेसिक स्किल स्पार्क के लिए तैयार। उसने पीछे से कई स्पार्क्स अनलीश किए जो नॉन एग्जिस्टेंट डिफेंस से गुजर रहे थे। टिल्टेड कैप्टन बस आगे बढ़ी और ब्लाइंडली स्वीप किया, लेकिन वो इस तरह के लाउजी ऑफेंस से उसे पकड़ नहीं पाएगी। जो स्किलफुली सॉर्ड से पूरी तरह से जिप कर गया। छोटे स्पार्क्स के स्क्वायरली हिट होने की आवाज गेमिंग कैफे को भर गई। उसने अबिस्मल डैमेज आउटपुट के साथ लगातार वीक पंचेस के साथ इसका फॉलोअप किया। जब आहरी ने अपनी ब्लेड के स्विंग के साथ मूव मेक करने की कोशिश की, तो उसे हमेशा पिक्चर परफेक्ट प्रिसिजन के साथ काउंटर किया गया। परफेक्ट काउंटर एग्जीक्यूशन का पांग हॉन्टिंग था और जेहो डिसरप्शन के बाद अपना खुद का बिग अटैक गैदर करने का चांस नहीं जाने देगा। उसने स्ट्राइक अनलीश किया जिसने सफलतापूर्वक आहरी की तलवार को लाखों टुकड़ों में शैटर कर दिया, जिससे वो अनार्म्ड, डिफेंसलेस और डेज्ड रह गई। आहरी प्रेशर फील करने लगी थी। वो कांप रही थी क्योंकि वो जेहो के मास्टरफुल प्लेस के खिलाफ थी। वो अनजाने में पीछे हट गई जब तक कि वो एक डेड एंड हिट नहीं कर गई। इससे पहले कि वो रियलाइज कर पाती, उसे पहले ही कॉर्नर्ड कर दिया गया था जबकि स्पीरो चार्ज हो रहा था। लेकिन जेहो ने इसे खत्म करने का ये चांस नहीं लिया। वो पीछे लीप किया। उसने क्राउच करते हुए सीधे उसे घूरा। चोंग यू और आहरी को यह अजीब लगा कि वो ये सब करने के बाद पीछे हट गया। दर्शकों को भी आश्चर्य हुआ कि वो क्यों रुका और अचानक पीछे हट गया, और वो जमीन पर क्राउच होकर स्थिर रहा। आखिरकार आहरी को ये समझ आने लगा कि वो क्या कह रहा था। ये लड़का उसे सीधे चैलेंज कर रहा था। जो गॉट दैट डॉग इन हिम। ये ब्लेटेंट प्रोवोकेशन ने उसके रेज के लिए और फ्यूल का काम किया। जेहो के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन अचानक एक कॉन्फिडेंट ग्रिन में बदल गया। यह उसके ओपोनेंट ट्रिगर करने के लिए काफी होना चाहिए। उसके अटैक्स की बाराज के बाद भी उसने मुश्किल से ही कोई डेंट किया था। इस रेट पर वे दोनों बस थक जाएंगे। उसे याद आया कि वन स्वॉर्ड में रैंक 125 भी हर बार कितनी आसानी से ट्रिगर्ड हो जाता था। वो हमेशा अपने सुपर काउंटर स्किल का उपयोग करके टेबल्स टर्न कर देता था। वो फिर से वही स्ट्रैट कर रहा था। आहरी को उसे जितनी जोर से हो सके हिट करने के लिए अर्ज कर रहा था। उसने उत्साहित होकर डेस्क स्लैम किया क्योंकि वो उसके अल्ट अनलीश करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये स्लैम उसकी अब तक की सबसे बड़ी ब्लंडर थी। उसका मॉनिटर ऑफ हो गया, जिससे वो अपना खुद का डम रिफ्लेक्शन देखने के लिए मजबूर हो गया। उसे क्या हुआ ये रियलाइज करने में थोड़ा समय लगा, जब तक कि रियलाइजेशन धीरे धीरे उस पर हावी नहीं हो गई। जब वो खुद को घूर रहा था, ये एक सच्चे गेमर का नाइटमेयर है। वो पैनिक हो गया और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि वो टाइम आउट के लिए अपने शब्दों में फंबल कर रहा था।
वो डर से कांप रहा था, लेकिन कैफे के दूसरी तरफ कोई उसे सुन नहीं सका। चोंग यून गेमिंग कैफे के चारों ओर खड़ा रहा, क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसे अहरी के साथ उस लड़के के बारे में अपनी बातचीत याद आई जो वन शॉट के बारे में यापिंग कर रहा था। उसने पूरे कैफे को स्कैन किया और आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने जो को मॉनिटर के सामने एक डोप की तरह देखा। यही वो वन शॉट प्लेयर है जिसे वो ढूंढ रहा था। गेम में वापस आहरी की सिनिस्टर ब्लेड ने जल्दी से अपनी ड्यूरेबिलिटी रिकवर कर ली। जिहो अभी भी अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो इस समय उसे लाइफ टाइम का मैसेकर देने के रास्ते पर थी, लेकिन वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। उसने रैपिड सक्सेशन में कीज की परफेक्ट सीक्वेंस टैप की और स्पीरो सफलतापूर्वक रास्ते से हट गया, हवा में जिप करते हुए। भाई यहां ब्लाइंड फोल्ड्स पहनकर लड़ रहा था। हालांकि उसका डॉज परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसने थोड़ा डैमेज सस्टेन किया था। यह डेवलपमेंट दर्शकों की एक्सपेक्टेशन से बाहर था। इस समय आहरी अपने अटैक्स के साथ रिलेंटलेस थी, क्योंकि एक और डैश गेम क्लोज आउट करने के लिए था। कई लीथल स्लैशेस रूथलेसली अनलीश किए गए, लेकिन मॉनिटर के बिना भी जो अभी भी हर स्वाइप के साथ फ्लॉलेसली मैन्यूवर कर रहा था। हालांकि विजुअल की अनुपस्थिति उस पर भारी पड़ रही थी। अनगिनत स्लैशेस के बीच छिपा हुआ एक स्मैक स्क्वायरली लैंड हुआ। स्पीरो थंडरस बूम के साथ पेड़ों की ओर क्रैश हुआ। गिनयांग और दर्शकों के मन में एक ही बात थी, जो अब तक इतना अच्छा कर रहा था। छोटा लड़का अब अपनी एचपी के 1/4 से थोड़ा ज्यादा पर आ गया था। आहरी उसके सामने मेनेसिंगली खड़ी थी, जो उसकी पिछली प्रोवोकेशन से अभी भी गुस्से में थी। जो जानता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो उसके आने वाले उल्ट से निपट रहा होगा। भले ही वो किसी तरह इसे डॉज कर ले, लेकिन लैंड होने वाले अगले बेसिक अटैक से वो मर जाएगा। वो इस समय स्ट्रॉज ग्रास्प कर रहा था, जब तक कि उसे याद नहीं आया कि उसने कुछ साल पहले कैसे रेज स्लैम किया था। वो अपने लैगी कंप्यूटर के बारे में शिकायत करता था, जो बाकी सबके सेटअप से अलग था। उसने यहां तक कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक नया ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए अपनी मां से फिनिश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ऑन द स्पॉट रीजनिंग सबसे अच्छा नहीं था, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो वापस ये प्लान बनाने चला गया कि अगर लग उसके गेमिंग एक्सपीरियंस जिटरी बनाता है तो वो क्या कर सकता है। ये इतना बुरा था कि वो केवल बार बार स्मैक्ड होने की आवाज सुन सकता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन का वो छोटा टिडबिट ही की हो सकता है। डैशेस के ऑडियो क्यूज, हर फुटस्टेप की आवाज, ये वही हो सकता है जिसकी उसे अपने एक्सपीरियंस बेरेबल बनाने के लिए जरूरत है। उसने इतना खेला था कि वह केवल आवाजों से मैन्यूवर कर सकता था। डैशेस, स्पिन्स और स्ट्राइक्स, सब कुछ अब ज्यादा स्पष्ट हो गया था। उसे बस आवाजों के साथ अपनी मूव्स टाइम करने की आदत डालनी होगी। इसलिए ब्लैक्ड आउट मॉनिटर के सामने वो वर्तमान में वापस आ गया। वो फिर से ऐसा करने की कोशिश करने वाला है। वो प्योर टेनासिटी के साथ एक बार फिर इसे रन बैक करने वाला है और उसकी आंखें फोकस कर रही हैं। वो इम्पॉसिबल ट्राई करेगा। स्पीरो आहरी के ठीक बगल से तेजी से गुजरा। इस तरह की स्पीड और मूवमेंट ने उसका ध्यान खींचा। वो जो कुछ उसने आगे देखा, उससे वो डम्बफाउंडेड थी। वह सीमिंगली इनएक्सप्लिकेबल और रैंडम पाथ्स में मूव कर रहा था। तनाव बढ़ने के साथ सभी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। यहां तक कि बुली यूजीन के चेहरे पर भी एक अम्यूज्ड ग्रिन था, जैसे वो पहले से ही आउटकम जानता हो, और कैफे एग्जिट करने के लिए मुड़ गया। चोंग यून भी चकित था कि उसका दोस्त क्या कर रहा था, क्योंकि उस लड़के को देखकर वो इंसेन लग रहा था। वो अपने सामने नहीं देख रहा था और वो दर्द में लग रहा था। दिस इज वॉट पीक गेमिंग परफॉर्मेंस लुक्स लाइक। दर्शकों ने आपस में चैट करना शुरू कर दिया, इस बारे में बात की कि जो आहरी के साथ बस टॉइंग कर रहा था। यह तेज चैटर उसके कानों से बच नहीं पाया। इसे सुनकर उसने माउस को पहले से कहीं ज्यादा कसकर पकड़ा और रेज बिल्डअप होने के साथ और भी जोर से प्ले किया। वो आगे लीप हुई रिटार्डो पर लॉक करते हुए एक और स्लैश किया। ड्रेडेड ऑल्ट आइकॉन आखिरकार जल उठा, अनलीश होने के लिए तैयार। ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हुए कि रैंडम मूवमेंट्स कहां समाप्त होंगे, उसने अपना अल्ट प्रोमिनेंस ब्लू एक्टिवेट किया। हर कोई जानता था कि ये ड्यूअल का मेक और ब्रेक मोमेंट था। जो केवल अपने हेडफोन्स यूज करके लॉक्ड इन था। वो सीमिंगली रैंडम मूवमेंट पैटर्न जो वो कर रहा था, वो बिल्डअप होना शुरू हो गया था। उसकी आंखें केवल उसके मोमेंटम पर फोकस्ड थीं। स्पीरो ने आखिरकार परफेक्ट स्पीड अटेन कर ली। छोटे लड़के से हरी लाइटनिंग एनर्जी ओवरफ्लो हो रही थी। उसे कॉन्फिडेंट था कि वो ऐसा कर सकता है। डॉज या ब्लॉक करने के बजाय वो सीधे उसके सबसे मजबूत मूव में जंप कर गया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका अपना अल्ट भी अवेलेबल हो गया था, सुपर काउंटर। तो दोनों हीरोज अपने मोमेंटा के पीक पर पहुंचे, एक गेम डिसाइडिंग क्लैश का इंतजार कर रहे थे। फोर्स के कल्मिनेशन से एक ब्राइट फ्लैश आया। दर्शक स्क्रीन से अंधे हो गए और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। यह एक V1 वास्तव में दो रिमार्केबल प्लेयर्स का क्लैश था। लाइट सबसाइड हो गई और डस्ट क्लाउड्स रंबल हुए।
अंदर छिपे हुए दो में से एक जोर से स्लम्प डाउन हो गया था और दूसरा धीरे धीरे कवर से निकल रहा था। कैफे में हर कोई रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था, सांस रोके हुए। गिनयांग पहला था जिसने देखा कि धुएं से कौन निकल रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि स्पीयरो था, जो पिक्सल परफेक्ट काउंटर लैंड करने के बाद नॉकआउट हीरो के ऊपर खड़ा था। हर कोई आखिरकार समझ गया कि उसने इतना बिजार हीरो क्यों चुना। यहां तक कि साइड से देख रहा ओनर भी इस फीट से इंप्रेस था। आहरी अपनी सीट पर बैठी स्पीचलेस और डम्बस्ट्रक थी, जो उसने अभी अभी एक्सपीरियंस किया था। कल्पना कीजिए एक सपोर्ट प्लेयर से 1v1 में हारना। शी इज डन। जोहो ने अपनी सांस पकड़ी और एक स्टेलर परफॉर्मेंस के बाद जोर से मुस्कुराया। गेमिंग कैफे के बाहर एक सेलिब्रेटरी शाउट सुनाई दी। अगला दिन आया और क्लासेस फिनिश हो गईं। आहरी ने चुपचाप अपनी चीजें इकट्ठी की और वो धीरे से क्लासरूम से बाहर निकली, जैसा कि चोंग यू ने उसे देखा। बिना किसी फस और शोर के वो धीरे धीरे हॉल से गुजरी, जब तक कि वो आखिरकार अपने डेस्टिनेशन के दरवाजे पर नहीं पहुंची। अंदर एक अग्रेसिव वॉइस किसी से पूछ रही थी कि क्या वे स्पीयरो हैं। ये यूजीन था जो सपोर्ट प्लेयर को ढूंढ रहा था, लेकिन आहरी ने उसे इन्फॉर्म किया कि जो पास नहीं हुआ। इस रेवलेशन ने बुली को ऑफ गार्ड कर दिया। वो धीरे धीरे कैप्टन के पास गया और उससे इंटेरोगेट किया कि अगर वो उससे बेहतर है तो वो पास क्यों नहीं हुआ, लेकिन आहरी ने जोर दिया कि उसने एक v1 जीत लिया था। वो अपने स्टांस में दृढ़ थी कि वो उस हार्ड फॉट ड्यूअल की विनर थी। उनकी लड़ाई को पीछे मुड़कर देखते हुए स्पीरो को वास्तव में इसे खत्म करने के लिए बस थोड़े और डैमेज की जरूरत थी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। गिनयांग अपने दोस्त पर फाइनल ब्लो मेक करने के लिए चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो डिफेंसलेस एनिमी पर एक सिंपल स्ट्राइक लैंड करने वाला था। एक डीबफ फ्लेयर होना शुरू हो गया। वो छोटी फ्लेयर तुरंत एक डेडली ब्लेज में बदल गई। सबने देखा कि स्पीरो आहरी की नीली फ्लेम से घिर गया और जोहो की विजयी मुस्कान जल्दी से कंफ्यूजन में बदल गई। उसने बड़ी स्क्रीन पर देखा कि अंत में स्पीरो ही गिरने वाला था। हाईएस्ट ऑफ हाइज से लोएस्ट ऑफ लोज तक डम्बफाउंडेड एक अंडरस्टेटमेंट था। उसे बस याद आया कि उसके ओपोनेंट का ऑल डैमेज ओवर टाइम करता है। तो माउस पर एक शिवरिंग ग्रिप के साथ आहरी हान विनर डिक्लेयर की गई और फाइनल मैच रैप अप होने के साथ ही ट्राईआउट्स भी खत्म हो गए। लेकिन आहरी उस लड़ाई के फाइनल मोमेंट से अभी भी हिल गई थी। वो अपनी सीट से हिल नहीं पाई, क्योंकि उसने जो कुछ हुआ उसे प्रोसेस करने की कोशिश की। यहां तक कि दर्शक भी बैफल्ड थे कि जोहो वास्तव में हार गया। लेकिन भीड़ के बीच चांग यूं के दिमाग में कुछ और था। उस डर्पी किड को कमरे के पार देखते हुए उसे 100% सर्टन था कि जो वन सॉर्ड में नंबर 1 प्लेयर था। दिस बॉय इज स्मार्ट एज हेल। रियल रिकग्नाइज रियल। ट्राईआउट से पहले चोंग यून अपने कमरे में रिसर्च में गहराई से डाइव कर रहा था। उसने वन सॉर्ड के रहस्यमय रैंक 1 प्लेयर के बारे में हर कम्युनिटी पोस्ट, थ्रेड और ब्लॉग स्कोर किया जो उसे मिल सकता था। ये लड़का 4chan और रेडिट की गहराई में था। सॉर्ड रश में आए सभी वन सॉर्ड प्लेयर्स में से रैंक 1 कहीं नहीं दिख रहा था। उसने शुरू में थियोराइज किया था कि वे अपने 20s या 30 में हो सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि सबसे अच्छा प्लेयर सॉर्ड रश प्ले क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्क्रीन को देखते हुए जोहो के डोमिनेंट परफॉर्मेंस ने उसे कन्विंस कर दिया। उसे सर्टन है कि आखिरकार उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मिल गया है। फॉर्मर रैंक 1 के अलावा कोई भी ऐसे नहीं खेल सकता था। वह इस बारे में 100% श्योर है। अपने दोस्त द्वारा गला घोंटा जा रहा यह बच्चा नंबर 1 था। ट्राईआउट्स के बाद गिनयांग और जोहो एक साथ घर वापस चल दिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त इस तथ्य से अभी भी उबर नहीं पा रहा है कि अगर उसे ऑल्ट का डिटेल्स याद होता तो वो लगभग जीत ही गया था, लेकिन उदास और निराश होने के बजाय ये बच्चा हुई हर चीज के नोट्स खुशी से ले रहा था। वो एक रैंकर के खिलाफ लगभग जीतने के बाद भी बम्ड नहीं है और बस मैच एनालाइज करना चाहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह पहचानता है कि तैयार न होना उसकी गलती थी। वो बस और रिसर्च करने के लिए एक्साइटेड है। वो सोचता है कि ये शर्म की बात है कि उसे इस गेम के बारे में जल्दी पता नहीं चला। एक खाली स्ट्रीट के बीच में उसने खुशी से डिक्लेयर किया कि वो फिर से वर्ल्ड रैंक 1 रीच करने का लक्ष्य बना रहा है। वो बस एक होलसम गॉडलाइक गेमर है। तो स्कूल वापस जाते हुए आहरी ये स्थापित कर रही है कि उसने ड्यूअल जीत लिया है। यूजीन क्लैप बैक नहीं कर सकता क्योंकि वो तकनीकी रूप से सही है। उसने सबका क्लब में स्वागत किया। वे सभी या तो फर्स्ट या सेकंड ईयर के हैं और वे और मेंबर्स नहीं ले रहे हैं। उसने औपचारिक रूप से खुद को ई स्पोर्ट्स क्लब की कैप्टन आहरी हान के रूप में इंट्रोड्यूस किया। एक सेकंड ईयर सेलिंग एस हा उनका मेन टैंक है। जुन किम एक फर्स्ट ईयर जो पोकेमॉन से विचलित है, वो में डीपीएस है। जीवन सो यू और चॉय एक सेकंड ईयर एक दुर्लभ और सक्षम फ्लेक्स प्लेयर है। चोंग यून ली एक सेकंड ईयर भी एक मेन टैंक है। बुली यूजीन शिन भी एक फर्स्ट ईयर सबको घूरता है। वो आहरी को देखता है जिसने उसे हमेशा अपना प्ले जानने की याद दिलाई। एक और व्यक्ति कमरे में प्रोटेस्ट करते हुए घुसा कि क्लब का हायरार्की सीनियरिटी पर नहीं बल्कि टीयर्स पर आधारित होना चाहिए।
उसने इस आदमी को ई स्पोर्ट्स क्लब के सुपरवाइजर मिस्टर यून के रूप में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उसने रोस्टर में जगह बनाने के लिए सबको बधाई दी। उसने तुरंत डाना हाई स्कूल के अंदर अन्य टीम्स के खिलाफ कुछ स्क्रिम्स या प्रैक्टिस मैचेस प्लान करने का प्रस्ताव रखा। कुछ नया पैदा हुआ है। माउंट्स की क्लिक्स क्लब रूम में गूंजती हैं। छात्रों की आंखें स्क्रीन्स पर टिकी हुई हैं। कुछ हीटेड हैं और कुछ काम है, क्योंकि वे अपने शॉट्स कॉल करते हैं। और अहरी एक कैप्टन के रूप में पैशन के साथ टीम लीड कर रही है। जैसे ही उनका दुश्मन 1 HP पर गिरता है, उसने अपनी ब्लेजिंग ब्लेड रेस की फाइनल क्लैश के लिए तैयार। हॉर्न बीस्ट को जादुई रस्सियों से पकड़ा जा रहा है, जिससे उसके डिफेंसेस वाइड ओपन हो जाते हैं। एक स्विफ्ट मोशन के साथ उसने दुश्मन को आधा काट दिया, एक नीली फ्लेम का ट्रेल छोड़ते हुए। सुपरवाइजर मिस्टर यून साइडलाइन से टीम को देखते हुए पंप्ड है। कुछ ने अपने हाई फाइव्स और प्रेजेस एक्सचेंज किए, जबकि कुछ ने पूरी तरह से और अजीब ऑकवर्ड साइलेंस में सेलिब्रेट किया। लेकिन एक बात निश्चित है, वे यहाँ कुछ स्पेशल बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमेशा बदमिजाज रहने वाली आहरी भी जो उसने बनाया था, उस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे इस टीम पर कॉन्फिडेंट है। जब वे अपनी फोर्सेस कंबाइन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उसे अपने फाइटिंग चांस का सर्टेन है। वो आखिरकार एक सच्चा प्रोफेशनल गेमर बनने की ओर अपने पहले कदम उठा रही है, लेकिन वो विचार शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, क्योंकि वो अपनी साइड में देखती है। उसने देखा कि उसके टीममेट्स को उनके फ्यूरियस पेरेंट्स ड्रैग अवे कर रहे थे, जैसा कि मिस्टर यून ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ यूजीन गेम में इतना इन्वेस्टेड है कि उसने अपने टीममेट्स को रीग्रुप होने के लिए बुलाया। उनके मेंबर्स को उन एंग्री पेरेंट्स की मॉब ने छीन लिया जिन्होंने इस क्लब को अप्रूव नहीं किया। लेकिन लॉक्ड इन यूजीन यहां नाराज हो रहा है कि उसके कोई भी टीममेट्स उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। वे रीग्रुप नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसने दुश्मनों को खुद ही मार डाला। सो यून चिंतित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनका लगभग पूरा रोस्टर स्वेप्ट अवे हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस इशू को स्कूल के एक कैफे में ले जाने का फैसला किया। भले ही आहरी ने ट्रायल्स में उन पर इजी गई थी, लेकिन उसके ड्राफ्ट्स को अभी भी पेरेंटेड अवे कर दिया गया। उसके द्वारा चुने गए 3 डिसेंट प्लेयर्स चले गए हैं। उसे ये भी नहीं पता कि माता पिता को कैसे पता चला। उसके सामने यूजीन के पास उनकी प्रॉब्लम का रेमेडी करने के लिए एक ही शब्द है, स्पीरो। वो अभी भी जोर दे रहा है कि उन्हें उस लड़के को टीम में लाना चाहिए। वो आहरी के ऑब्जेक्शंस को ना सुनने का नाटक करता रहा, जबकि उसने जोर दिया कि जिहो रियल डील था। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें कल की डेडलाइन से पहले मेंबर्स की जरूरत है। यह एक सिंच होगा, लेकिन उनके पास ट्राईआउट्स में रनर अप्स हैं। वो सोचती है कि चूंकि ये एक गेमिंग क्लब है, हर कोई ज्वाइन करने के लिए फाइट कर रहा होगा। कैफे एग्जिट करने से पहले उसने यूजीन को उसके शब्दों को ध्यान से सुनने के लिए बुलाया। उसने डिक्लेयर किया कि उसके क्लब में कौन ज्वाइन होगा, ये तय करने वाली वो अकेली है। उस एक्सट्रीमली एरोगेंट सेंटिमेंट के साथ उसने बाकी टीम मेंबर्स को अंदर छोड़ दिया। यहां तक कि एक्सट्रीमली अग्रेसिव बुली यूजीन भी जानता है कि उसका ईगो उसे कहीं नहीं ले जाएगा। अगले ही दिन हम वापस स्कूल में हैं। छात्र जल्दी और उत्साह से अंदर आ गए। एक क्लासरूम के अंदर कोई ई स्पोर्ट्स क्लब के संबंध में फर्स्ट ईयर्स कॉल आउट कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन आहरी थी। उसने डिक्लेयर किया कि कल एक छोटी इंसिडेंट के कारण उनके पास 3 स्लॉट्स हैं। वो उन लोगों को दूसरा चांस दे रही है जो ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें बस स्कूल खत्म होने से पहले अपने एप्लीकेशंस पुट इन करने होंगे, और अगर बहुत ज्यादा हैं तो वे एक और ट्रायल होल्ड करेंगे। वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उन लोगों को याद दिलाते हुए जो लगभग मेड इट थे कि वे रीअप्लाई करें, लेकिन उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो अपने ट्रैक्स हॉल्ट हो गई, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्कूल के बाद खुद ही गेम करने जाना पसंद करेंगे। वे आहरी ने ट्राईआउट्स में जो कहा था उससे खुश नहीं थे। उसने उन्हें उनके चेहरे पर पैथेटिक नूब्स कहा था। उस दिन उसने सबको बताया कि वे इस गेम को उसकी तरह सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उन्होंने उसे मेंबर्स ढूंढने के लिए शुभकामनाएं दी, क्योंकि ये उनके लिए हार्ड पास था। पूरे डाना हाई स्कूल में कैप्टन आहरी को एक बुरी रेपुटेशन मिली। दिन के अंत में किसी ने अप्लाई नहीं किया, जबकि यूजीन अभी भी स्पीरो रिक्रूट करने के अपने कैंपेन पर है। ये अभी डाउन लो हो सकता है, लेकिन आहरी का प्राइड अभी भी उसे उस लड़के को अंदर लेने की अनुमति नहीं देगा। उसे याद आया कि जिहो ने उसे कैसे बताया था कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी रैंक क्या थी, और उसने कैसे उसे डिस्ट्रॉय करने की कसम खाई थी। वो अभी भी छोटे हीरो स्पीरो को जंप अराउंड करते हुए देख सकती थी, जैसे जिहो वार्म अप कर रहा था, और वो प्रोवोकेशन का लुक नहीं भूल सकती थी जब उसने उसे चैलेंज किया था। कैप्टन आहरी समझती है कि उसे उसके ज्वाइन करने की जरूरत है, लेकिन वो वास्तव में नहीं चाहती कि वो ज्वाइन करे। तभी क्लब रूम के दरवाजे चरमराए। उसने अंदर आ रहे युवक की ओर ध्यान दिया। वो चांग यून था, जो उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि हर कोई पहले ही उनके क्लब को फेलियर लेबल कर रहा है। हताशा में उसने उससे ये भी पूछा कि क्या वो स्वॉर्ड रश प्ले कर सकता है, लेकिन वो गेम्स के साथ अपना समय वेस्ट न करना पसंद करता है। लेकिन अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो ऐसा करेगा ताकि वे मिनिमम क्लब रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें। आहरी के प्राइड को ठेस पहुंची, लेकिन सो यून और मिस्टर चॉय रिलीव्ड थे।
उसने उसे बताया कि चूंकि वो पहले से ही एक सेकेंड ईयर है, इसलिए वो मेंबर्स के बारे में पिकी नहीं हो सकती। क्लब के बारे में भूल जाओ, अगर उनके पास मेंबर्स नहीं है तो उसके पास अपने प्रो डेब्यू मेक करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं है। इसने उसके ईगो रियल क्विक शैटर कर दिया। चांग यून के शब्दों ने प्राइडफुल कैप्टन में एक गहरी कॉर्ड स्ट्राइक की, क्योंकि सब शांत हो गए। लगातार तेज नॉकिंग ने क्लब रूम को इंटरप्ट किया। गिनयांग ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसे आखिरकार क्लब रूम मिल गया। उसने शिकायत की कि उन्हें ढूंढना कितना डिफिकल्ट है, कि उसने लगभग गिव अप ही कर दिया था। उसके साथ कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का जेहो था। उसके चेहरे को देखते ही कैप्टन में एक अनप्लेजेंट रिएक्शन इंस्टेंटली ट्रिगर हुआ, लेकिन वो अपना पीस से करने के लिए दृढ़ था। वो जानती है कि वो मोर देन केपेबल है, बस उसका प्राइड बीच में आ रहा है। लेकिन उसकी आंखों में जेन्युइन लुक देखकर वो केव किए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वो अनिच्छा से टीम में उसका वेलकम करने वाली थी, जेहो ने बस अगेन शब्द चिल्लाया। यह निश्चित रूप से उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। जेहो वास्तव में रीमैच के लिए उत्साह से पूछने के लिए इस क्लब रूम में आया था। डेना हाई स्कूल में क्लब रूम्स में से एक के अंदर कुछ हिस्टोरिकल हो रहा है। ड्यूएल के लिए सिलेक्टेड मैप कंस्ट्रक्टेड माइनशाफ्ट्स की एक कैवर्न है। आहरी के हीरो की ब्लेड हवा में विसल करती है, क्योंकि ये एक अपरिचित हरे ग्लोइंग स्वॉर्ड से कोलाइड होती है। दोनों क्लैश हुए। आहरी को ऑफेंसिव एडवांटेज गेन हुआ। हालांकि वो कितनी भी पावर डाले, हरी तलवार अपने ब्लॉक से टस से मस नहीं होगी। कुछ मिनट पहले जेहो रीमैच के लिए क्लब रूम एंटर हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एक कंडीशन के साथ आया था। लड़ाई से पहले आहरी ने खुद को ब्रेस किया कि वो क्या जोड़ेगा। उसकी कैविएट ये थी कि अगर वो जीत जाता है तो ई स्पोर्ट्स गेमिंग क्लब को उसके दोस्त गिनयांग को भी ज्वाइन करने देना होगा। गिनयांग इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त ऐसी डिमांड मेक करेगा। डमस्ट्रक था। वो जानता है कि उसके सिल्वर स्किल्स इस क्लब के लिए बहुत स्ट्रांग हैं। बस कुछ ही सेकंड में जेहो और आहरी अनगिनत बार कलाइडेड हुए ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे और शुरू से ही हिट्स ब्लॉक कर रहे थे। उसने इस लड़के से प्रेशर फील किया। उसे आश्चर्य हुआ कि जेहो ने एक डिफरेंट हीरो पिक किया, एक भयानक दिखने वाला भी। यह संभव है कि उसने सिर्फ एक ही दिन में गेम की अपनी अंडरस्टैंडिंग रेज कर दी हो। उसने कहा कि उसने अभी तक अपने प्लेसमेंट मैचेस कंप्लीट नहीं किए हैं। वो सिर्फ कुछ ही दिनों में उस पर प्रेशर पुट कर रहा था। उसने अपने हीरो को एक प्लेटफॉर्म पर पोजीशन किया, क्योंकि जेहो रिलेंटलेसली उसका पीछा कर रहा था। उसने स्वाइप करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग ग्रास्प की, जिसने उसे नीचे क्रैश कर दिया। लेकिन नीचे जाते समय उसने प्लेटफॉर्म की फाउंडेशन स्लाइस करने का अपॉर्चुनिटी लिया। बस ऐसे ही वे दोनों बिना किसी एडवांटेजेस के वापस जमीन पर आ गए। अब जब वो उसकी प्ले स्टाइल को देख रही थी तो उसके एक्सेलेंट रिफ्लेक्सेस और गेम सेंस अनडिनायबल थे। उसे चांग यू ने कुछ मिनट पहले जो कहा था वो याद आया। उसके पास समय खत्म हो रहा था। उसे वास्तव में एक और मेंबर की जरूरत थी और चांग यू जेहो के बारे में कुछ जानता था। जब वो फोकस्ड था तो उसने उसके चेहरे पर नजर डाली। चांग यून ने उसे रिवील किया कि उनके पहले एक V1 ड्यूएल के दौरान जेहो का मॉनिटर मैलफंक्शन हो गया था। उस दिन को याद करने पर उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन पेंट हुआ, लेकिन वो अभी भी इस रीमैच में थी क्योंकि उसके की टैप्स तेज और तेज होते गए। जो का क्वालिफाइंग हीरो अपनी बराज से रूथलेस था। इस बीच आहरी एक बड़े ऑफेंसिव डैश के लिए एनर्जी स्टॉकपाइल कर रही थी। उसने आखिरकार एक ब्लू ब्लेज रिलीज किया जिसने पूरी स्क्रीन स्वॉलो कर ली। गिनयांग, सो यून और यूजीन इस ग्लोरियस बैटल इंटेंटली वॉच कर रहे थे। बड़े ब्लू ब्लेज के पीछे जेहो का अनस्केथ्ड हीरो था जो अपना खुद का स्ट्राइक पुश कर रहा था। उसका चेहरा उसकी ब्लेड जितना ही भयानक था, जो आहरी के लिए आते हुए एक डेथ गॉड जैसा लग रहा था। उसका चौड़ा स्विंग और मिस ने उसे एक फेटल अटैक के लिए वाइड ओपन छोड़ दिया अगर वो अपनी पोजीशन रिकवर करने में विफल रही, और जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, एक चमकती हरी ब्लेड पहले ही उस पर थी। स्टैब की फोर्स इतनी पावरफुल थी कि उसने उसके हीरो को हवा में उठा दिया, क्योंकि एक एक्सप्लोसिव बूम के साथ एक ब्राइट ग्रीन ग्लो स्क्रीन फिल हो गया। उसका हीरो एक रैगडॉल जैसा लग रहा था जिसे दूर लॉन्च किया जा रहा था। गिनयांग ने स्वाभाविक रूप से अपने दोस्त जेहो की क्लीन विन सेलिब्रेट की, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वो इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए यह अनक्लियर था कि उसे इस जीत पर खुश होना चाहिए या नहीं। जैसे ही मैच कंक्लूडेड हुआ, जेहो खड़ा हुआ और अपने ईयरबड्स रिमूव किए। दयालु दिल वाला लड़का आहरी पर चिल्लाया कि उसने इस बार सीरियसली प्ले नहीं किया। उसने रीजन दिया कि पहला, उसके हीरो ने उसके हीरो काउंटर किया, और दूसरा, उसने उसके असेसमेंट के हर क्राइटेरियन पास कर लिया था। उसने गेम की उसकी अच्छी ग्रास्प और उसके रिफ्लेक्सेस प्रेज की। उसने स्वीकार किया कि उसकी मेंबरशिप रिफ्यूज करने का कोई कारण नहीं था। वो हैरान था कि प्राइडफुल कैप्टन अपनी हार मान रही थी। साथ ही उसने उसे याद दिलाया कि अगर उसका मॉनिटर शटडाउन हो गया था तो उसे कुछ कहना चाहिए था। जेहो इस एक्सपेक्टेड इंटरैक्शन पर बस स्टन्ड और स्पीचलेस था। आहरी ने जल्दी से अपना बैग पिकअप किया और सबको बताया कि वो घर जा रही है, लेकिन चांग यून के साथ क्लब रूम एग्जिट करने से पहले उसके पास कहने के लिए एक और बात थी।
वो मुड़ी और गिनयांग को भी क्लब में आने के लिए कंग्रेचुलेट किया, जबकि गिनयांग को कोई आइडिया नहीं था कि वो खुद को किस पोजीशन में पाता है। मिस्टर यून ने उन्हें उनकी डेज से बाहर निकाला क्योंकि ये दोनों अब ऑफिशियल मेंबर्स थे। उन्हें बस एक और काम करना था, उन्हें क्लब एप्लीकेशंस फिल आउट करने की जरूरत थी। दोपहर बीत गई और डाना हाई स्कूल के बाहर सूरज डूबने वाला था। दोनों दोस्त एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर घर वापस चल रहे थे। जो को पता भी नहीं था कि आहरी कैप्टन थी, जबकि गिनयांग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे इसमें ड्रैग्ड कर लिया गया है। ऐसा लगा जैसे वो क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बस इतना है कि हर कोई गेम में बहुत अच्छा है। उसे लगा जैसे उसने चीटेड हिज वे इन है, इसलिए उसका गिल्टी कॉन्शियसनेस उसे वेइंग डाउन कर रहा था। लेकिन जो बस अपने दोस्त के साथ गेमिंग कंटिन्यू करना चाहता है। उसे सॉर्ड रश मिल गया जो गिनयांग के लिए एक आंसर था, और जब गेम्स की बात आती है तो वो बहुत पैशनेट है। उन जेन्युइन वर्ड्स को सुनने के बाद कौन टच्ड फील नहीं करेगा, लेकिन जिनयांग एक स्मर्की कमबैक इक्विप करने में क्विक था, जब तक कि एक परिचित आवाज उनसे बात करना शुरू नहीं कर दी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने उस जेंटल और लाइवली वॉइस की ओनर को देखा। ये क्लब से पहले वाली लड़की थी, सो यू और चॉय, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। दोनों ने जल्दी से अपनी अपर क्लासमैन का इनफॉर्मली ग्रीट किया, जबकि उसने जोर दिया कि वे इतने फॉर्मल ना हो। वो इस बारे में एडमेंट थी क्योंकि वे पहले आहरी के साथ कंफर्टेबल लग रहे थे। वो बस आहरी की तरह उनसे दोस्त बनना चाहती थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी कैप्टन उनसे 1 साल अबव थी। रात हो चुकी थी और वे अब शहर के सेंटर में थे। चोंग यूं और आहरी चुपचाप कंधे से कंधा मिलाकर घर चल दिए। उसने उससे पूछा कि क्या वो अच्छा कर रही है और उसे आश्वस्त किया कि जेहो रिक्रूट करना सही कॉल था। उसने उसे याद दिलाया कि प्राइड को उसके जजमेंट क्लाउड न करने दें और जेहो के स्किल्स रियल डील थे, लेकिन वो पिस्ड ऑफ नहीं थी। वो बस फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। आहरी यहां तक पहुंचने के लिए टूथ एंड नेल फॉट थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसके एफर्ट्स किसी काम के नहीं थे। उसने एक रैंकर बनने के लिए सालों तक संघर्ष किया था, इसलिए वो ये नहीं समझ पाई कि कोई जेहो की तरह गेट गो से कैसे खेल सकता है। यही सबसे बड़ी बात थी जो उसे फ्रस्ट्रेटिंग कर रही थी। उसने चांग यून से पूछा कि क्या वो जानता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से हारने पर कैसा महसूस होता है जिसे गेम के रूल्स भी नहीं पता थे, लेकिन उसने इस फ्रस्ट्रेटेड क्वेश्चन पर बस एक स्माइल के साथ जवाब दिया। उसे सर्टन था कि जो आहरी को उसके प्रो गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, लेकिन उसे डर था कि वो बस उसकी शैडो में खड़ी रहेगी। सब्जेक्ट चेंज करते हुए उसने उससे पूछा कि उन्हें ई स्पोर्ट्स क्लब के लिए सुपरवाइजर के रूप में मिस्टर यून कैसे मिला। जब उसे अन्य टीचर्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया तो मिस्टर यू ने वास्तव में रोल टेक ऑन करने की पेशकश की। उसने कहा कि वो अपने हाई स्कूल डेज में वास्तव में इनटू गेमिंग था। ये सुनकर चांग यूं के लिए अच्छी खबर थी। इसने उसके लिए चीजों को बहुत आसान बना दिया। अगले दिन अच्छी खबर आई कि उनके क्लब को आखिरकार अप्रूव्ड कर दिया गया था। अब जब वे सब एक उचित क्लब के रूप में यहां थे तो दिन को कॉल ऑफ करने से पहले रोल्स के बारे में बात करने का समय था। मिस्टर यून ने अपने विचार साझा किए कि सबसे अच्छे फिट्स क्या होंगे। आहरी मेन डीपीएस होगी, जो मेन सपोर्ट होगा, और वह खुश था कि मिस्टर यून इसे सीरियसली ले रहा था। चूंकि सो यून एक ऑलराउंडर थी, वो अभी के लिए मेन टैंक होगी। गिनयांग के पास एक टैंक के रूप में कुछ डिसेंट रिफ्लेक्सेस थे, इसलिए वो उस रोल टेक ऑन करेगा। और आखिरकार उनके ग्रैंड मास्टर टियर का एकमात्र मेंबर यूजीन बुली उनका मेन हीलर होगा। ये आदमी किसी को हील नहीं कर रहा है, वो मर्डर्स जैसा दिखता है। ये पहले से ही अजीब था कि उनके पास एक ही क्लब में एक रैंकर और एक जीएम थे, लेकिन यूजीन हीलर होना असली प्लॉट ट्विस्ट था। जो ने एडमिरेशन से उसकी ओर देखा, वो वास्तव में इम्प्रेस था। मिस्टर यून ने रोस्टर के लिए फिल इन करने के लिए चैंग यून को भी स्पेशल थैंक्स दिया। आज के कंक्लूड होने के साथ वे कल टीम स्ट्रैटेजीज पुट टुगेदर करना शुरू कर देंगे। चांग यून ने उन्हें यह भी इन्फॉर्म किया कि वो सबके लिए एक ग्रुप चैट मेक करेगा। दिन खत्म होने के साथ दोनों दोस्त फिर से एक साथ घर चल रहे थे। जो के स्पिरिट्स स्काई हाई थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे स्कूल में गेम मीटिंग्स होल्ड कर रहे थे, लेकिन उसने ये भी देखा कि गिनयांग को ऐसा नहीं लग रहा था। उसने जोर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे लगा जैसे वो क्लब में एगशेल्स पर चल रहा है। अचानक एक परिचित मेनेसिंग फिगर जेहो के हीरो स्पीरो को आवाज दी। उसने आदमी को ये बताकर करेक्ट करने की कोशिश की कि उसका नाम जेहो था। ये बुली यूजीन था जो अपशब्द बोल रहा था और उसे एक मैच के साथ क्लब इट आउट चैलेंज कर रहा था। इस इडियट ने गल्प किया और हवा में अपनी मुट्ठी उठाई, खुद को फिस्ट फाइट के लिए तैयार कर रहा था। हमारा लड़का स्क्वायर अप करने के लिए तैयार है, गिगाचाट बिहेवियर। स्कूल के अंदर फैकल्टी ऑफिस में टीचर्स भी दिन के लिए रैप अप कर रहे थे। चैंग यू ने मिस्टर यू का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया। उसने उसे कागजों का एक मोटा स्टैक सौंपा। पता चला कि इस बच्चे ने अन्य स्कूलों में टीम्स की एक लिस्ट पुट टुगेदर की थी। उसने बस सोचा कि स्क्रिमेजेस के साथ हेड स्टार्ट लेना कोई नुकसान नहीं करेगा। मिस्टर यून ने डिलीजेंटली डॉक्यूमेंट को देखा जो चांग यून ने उसे सौंपा था।
माउंटेन्स ऑफ डेटा से गुजरने के बाद उसने इसे अपनी डेस्क पर फेंक दिया। उसके पास उस बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने सिर्फ एक ही दिन में एक कॉलेज लेवल रिपोर्ट पुट टुगेदर किया था। चैंग यू ने ऐसा एक्ट किया होगा जैसे वो इसमें नहीं है, लेकिन पता चला कि वो बस एक विशिष्ट सुंदरे है। स्कूल के बाहर वापस जेहो और यूजीन एक दूसरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि फाउल माउथ बुली उसे एक मैच में ओन करने की कसम खाता है। जो एक पल के लिए अपने ट्रैक स्टॉप हुआ, फिर उसने बस भयानक यूजीन को बताया कि उसे उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं है। उसने कंटिन्यू किया कि उसे अभी भी सॉर्ड रश ब्रशअप करने की जरूरत है, इसलिए उसे घर जाना होगा। इसके अलावा उसके पास अभी गेमिंग कैफे के लिए पैसे नहीं हैं। जब यूजीन ने उसे बस इडियट गिनयांग पेमेक करने के लिए कहा तो गिनयांग जवाब देना चाहता था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। क्लूलेस यूजीन जेहो को भागते हुए देखता है, जबकि वो आलोचना करता है कि वो कितना क्रॉस टॉक करता है। दोनों डम्बफाउंडेड थे कि इस बच्चे के एक्शंस क्या थे। आखिरकार गिनयांग को यूजीन के कंफ्यूज्ड रेज का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगले दिन हम फिर से स्कूल में हैं। क्लब पहले ही अपने ग्रुप चैट में मीटिंग्स और प्रैक्टिसेस अरेंज कर रहा है। ऐसा लगता है कि आज के लिए मीटिंग गेमिंग कैफे में है। जो ने पूरी रात क्लास में स्ट्रैटेजी स्केच आउट करने में बिताई जब अचानक फियरसम बुली ने अपना अगली हेड रियर किया। वो उसे स्पीरो कॉल करना नहीं छोड़ेगा। जो के पास स्प्रिंट के साथ उससे बचने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था, लेकिन ये आदमी अपनी चेस के साथ बहुत परसिस्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां भागता है या छिपता है, यूजीन वहीं घात लगाए बैठा है। ये इस पॉइंट तक था कि वो एक सेकंड भी नहीं रह सकता था जब वो स्पीरो को नहीं सुन रहा था। उसने आखिरकार ब्रोक किया और यूजीन का सामना किया कि वो इसे कट आउट करे। दिस गाय केप्ट ऑन ड्राइविंग हिम अप द वॉल के रूप में वो आखिरकार हैड इट था। यूजीन का रीजनिंग ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जेहो उसे कोई अटेंशन नहीं देगा। डिस्गस्टेड है कि ये लड़का बस हर बार बोलते समय स्वै करता है। वो पूछ रहा है कि वो इतनी स्वै क्यों करता है, लेकिन यूजीन को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता है। वो एफ बॉम्ब को भी स्वै वर्ड नहीं मानता है। जेहो ने बस गिव अप कर दिया और टॉपिक स्विच कर दिया। अगर यूजीन प्रॉमिस करता है कि वे बात करते समय कर्स नहीं करेंगे तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। ये वही था जिसकी ये लड़का होप कर रहा था। उसके लिए नो स्वेरिंग इजी होना चाहिए। इस एक्सचेंज ने गिनयांग को रियलाइज कराया कि यहां वो ओनली नॉर्मल पर्सन है।